स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर की इस रियल श्रृंखला में। जितना समय आप रील देखते हैं उतने में आप रियल करंट अफेयर पढ़िए। उम्मीद है कि आप अपने ओहदे को बहुत ही आसानी और सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल मानकर अपने लक्ष्य को बढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी ये मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी मेरे दोस्तों। शुरू करता हूँ आज करंट अफेयर की चर्चाओं में। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 में वितरित किया गया है और इसका वितरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर गुजरात को पुरस्कार दिया गया और तीसरे नंबर पर हरियाणा को। इस आज़ादी अमृत महोत्सव पुरस्कार में राज्यों के अलावा मंत्रालयों को भी पुरस्कार दिया गया है। सबसे नंबर 1 पर यह पुरस्कार पाने वाला मंत्रालय है केंद्रीय विदेश मंत्रालय, नंबर 2 पर है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और नंबर 3 पर है रेल और शिक्षा को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है अमृत महोत्सव पुरस्कार। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुरस्कार के अवसर पर कर्तव्य पथ कहाँ पर है? दिल्ली में है। वहाँ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे की चर्चा किया जाए मेरे दोस्त, तो अगली जो चर्चा का बिंदु है वह है, अगला बिंदु, भारत की रैपिड रेल सेवा। एक नई तकनीक की रेल सेवा शुरू हुई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित रैपिड एक्स स्टेशन से किया है। और पहली जो रैपिड रेल सेवा शुरू हुई है उसका नाम क्या है? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ये नाम बिल्कुल याद रखना, उम्मीद है ये सवाल इस बार पूछा जाएगा। नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन इसका नाम है, जो भारत की पहली रैपिड ट्रेन है, जो दिल्ली से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारा में चलाया गया है। RRT का पूरा नाम क्या है? तो इसे कहेंगे रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, यानी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और ये जो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन चलाई गई है, इसकी रफ्तार जो बताई गई है वो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। और ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो गलियारा बना है, इसकी दूरी कितनी है? तो 82.15 किलोमीटर। हर बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे दोस्त। अगली चर्चाओं पे हम लोग बात करते हैं कि 2023 में आप सभी लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उन राज्यों की हम लोग केवल उन बिंदुओं पर चर्चा करें जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण है। तो इन 5 राज्यों में पहले तो हम लोग देखेंगे प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है और ये 16वीं विधानसभा का चुनाव था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? मोहन यादव जी बने हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं और मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 77.15% लोग ने वोट किया है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करते हैं किसका? राजस्थान का, तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। जहाँ मध्य प्रदेश में 230 है, वहीं राजस्थान में 200। यहाँ भी कौन सी विधानसभा का था? 16वीं विधानसभा का चुनाव था। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। और यहाँ इस बार 20 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। और मतदान प्रतिशत की अगर हम लोग चर्चा करें तो 74.62% मतदान हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगले राज्यों की चुनाव के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं मित्र, तो बात होता है छत्तीसगढ़ का। कि छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के संदर्भ में हम लोग बात करें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट कितनी है? 90। और जहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है विष्णुदेव साय। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आप, स्टार सितारा जो भी लगाना होगा लगा लेना, क्योंकि ये विष्णुदेव साय जो हैं ये पहले छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी हैं जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। और इस छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में मेरे दोस्तों 19 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। और यहाँ का अगर हम लोग मतदान का प्रतिशत देखेंगे तो 76.31% यहाँ पर मतदान हुआ है। इसी क्रम में अगर तेलंगाना की चर्चा करें तो 119 सीट के साथ यहाँ पर चुनाव हुआ। 119 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। ये दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और यहाँ 10 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं और मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 71%। और अगर इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं किसकी? मिजोरम की, तो मिजोरम में कितनी सीटें रही हैं? 40 विधानसभा सीट रही है। और ये 9वीं विधानसभा का चुनाव था। वहाँ
जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं उनका नाम है लाल दुहमा, और जोरम पीपुल्स पार्टी मूवमेंट, इनका पार्टी का नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, और ये पूर्व आईपीएस थे, पर ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए कहाँ पर, मिजोरम में, और मिजोरम में 3 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। मतदान प्रतिशत जो है वो 80.66% है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगली चर्चा का जो पहल रहा वह यह है कि आप सभी जानते हैं धारा अनुच्छेद 370 खूब सुने होंगे, अस्थायी प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश थे और पांचों ने एक सम्मत होकर के निर्णय दिया है। तो 5 और 0 के अनुपात से सर्वसम्मत से निर्णय आया है कि सरकार ने जो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 335A को निरस्त किया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ठीक किया है। और ये सुनवाई किसने किया है, संविधान पीठ ने किया है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DYD चंद्रचूड़ इसमें शामिल थे, SK कौल साहब, संजीव खन्ना साहब, BR गवई साहब, सूर्यकांत, ये सभी जस्टिस इसमें शामिल थे। और ये जो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने ये जो काम किया है ये संवैधानिक एकीकरण के लिए काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ने जो 370 को हटा दिया ये संवैधानिक एकीकरण के लिए बड़ा जरूरी था और अच्छा किया है। और अगली चर्चा जो मैं बात करूं तो मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट की चर्चाएं रहती हैं। अभी कुछ दिवस की शुरुआत हुई है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने मनाया है जनजातीय गौरव दिवस, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस, आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे 2 बेटों की शहादत पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की भी पहल शुरू की गई है। हम लोग एक काल खूब सुन रहे हैं मेरे दोस्त, अमृत काल। तो अमृत काल का जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो 15 अगस्त 2022 को हुआ और हम लोग 15 अगस्त 2022 को से ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये अमृत काल जो है ये कितने वर्षों के लिए रहेगा, 25 वर्षों के लिए। 2022 में शुरू हुआ, 25 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2047। 2047 तक हम लोग आज़ादी का कौन सा वर्षगांठ मनाएंगे, तो स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। अभी 75वीं मना रहे थे और 100वीं वर्षगांठ तक हम लोग किस काल में रहेंगे, अमृत काल में रहेंगे। तो ध्यान रखना अमृत काल का समय कितना रहेगा, 25 वर्ष। और आखिरी चर्चा हम लोग करते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। 2023 में मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और एक बोला कि युवाओं के लिए एक फिजिकल मंच, ये राष्ट्रीय युवा भारत मंच जो है एक फिजिकल मंच है जिसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों सुविधा युवाओं को दिया जाएगा। इससे क्या होगा, युवाओं को एक एक्टिव ड्राइवर बनाने में मदद करेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक मेरे दोस्त, हम लोग अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।